न होता, ये शान ये शौकत ईमान न होता। अगर देश का संविधान मेरे बाबा साहब ने न लिखा होता, मेरे बाबा साहब ने न लिखा होता। मिला होगा औरों को मुकद्दर से, मिला होगा औरों को मुकद्दर से, हमें जो कुछ मिला है बाबा साहब के संविधान से मिला है, बाबा साहब के संविधान से मिला है। सभी सम्मानित साथी, एक बार जोरदार से नारा लगाइए कि आज हम जिस प्रांगण में जिस मंच पर बैठे हैं ये बाबा साहब की देन है और हम सब एक दूसरे के अनुयायी हैं। शांति और क्रांति दोनों के प्रतीक बाबा साहब क्रांति के प्रतीक हैं, तो तथागत हमारे बौद्ध देशत्व वो शांति के मार्ग के जाता है। तो एक बार जोरदार नारा हो जाए, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, तथागत बुद्ध की जय, तथागत बुद्ध की जय, तथागत बुद्ध की करुणाओ। आवाज बड़ी सुबह सुबह आ रही है, पानी की बौछार लगानी पड़ेगी लग रहा है कि हम इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आवाज जैसे लग रहा है कि आसपास के लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि माता सावित्री बाई जो प्रथम शिक्षिका की देवी है, आज उनका जन्मदिन हम सब मिलकर के मना रहे हैं। तो एक बार जोरदार नारा दीजिए, माता सावित्री बाई फुले हमारे, माता सावित्री बाई फुले हमारे, सावित्री बाई फुले हमारे, बुद्ध की करुणाओ, बुद्ध की करुणाओ, बुद्ध की। करुणाओ। आज हम सब मिलकर के माता सावित्री बाई जी का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन ये मनाने का और मंच पे बैठने का और हमें मार्गदर्शन देने का सबसे पहले श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना है, जिन्होंने सामाजिक भेड़ियों को हिंदुत्ववादी व्यवस्था की परंपरा को तोड़कर जो माता सावित्री बाई फुले जी ने एक मुहिम छेड़ी थी, प्रथम शिक्षिका की देवी है कि शिक्षा का द्वार बेटियों का उद्धार संभव है। वहीं से बेटियां हमारी आगे पढ़ लिख करके निकल सकती हैं और बिना पढ़े लिखे, बिना आगे बढ़े, बिना सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़कर देश की व्यवस्था में महिलाओं का योगदान जब तक नहीं होगा, देश की आर्थिक स्थिति में जब तक सुधार नहीं होगा, क्योंकि महिला ही एक ऐसी नारी शक्ति है जो देश और समाज और घर को चला सकती है। आज हम उस नारी शक्ति का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कठिनाइयों संघर्षों के साथ उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है। जन्मदिन मना रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। उनकी जो कहानी है वो कोई प्रेरणा नहीं, वो प्रेरणा है, कोई कहानी नहीं है। उनकी जो जिंदगी की हकीकत है वो कोई कहानी नहीं, वो हमारे लिए, देश की बहन बेटियों के लिए वो एक प्रेरणा है जो हमारी बहन बेटियों को समझना चाहिए कि आधी अधूरी जानकारी। हमारी बेटियां समझदार हो गई, महिलाएं समझदार हैं और अपनी बात बेखूबी से रखने लगी हैं, लेकिन हमें पूर्ण रूप से सच्चाई का जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर हम बिना त्याग, बिना संघर्ष के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से माता सावित्री बाई फुले की कहानी है कि माता सावित्री बाई यूं ही वो पढ़ने लिखने नहीं जाने लगी। माता सावित्री बाई यूं ही घर से नहीं निकली। आखिर उनको मजबूर किसने किया था इस व्यवस्था से लड़ने के लिए? आखिर उनको जरूरत क्या पड़ी थी उस व्यवस्था को बदलने के लिए? इस पर विचार करना जरूरी है। माता सावित्री फुले ने जब देखा कि देश की कुरीतियां, देश में बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, उनको इस व्यवस्था में ऐसे उलझा दिया गया है, उनको मानसिक तौर से गुलाम बना दिया गया है, उनको इस व्यवस्था से महिलाओं को कैसे निकाला जाए, इस वजह से वो रात दिन अपने आप में सोचती थी, परेशान रहती थी। उनकी शादी आप लोगों को पता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ में हो गई।
और जब वो हल चलाने जाते थे तो जोधवा राव फूले उनको खेतों में पढ़ाते थे जब वो खाना लेकर के जाती थी। जब उन्होंने देखा कि इनकी पढ़ने की इच्छा है, कुछ बदलने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, तो जोधवा राव फूले जी ने उनका साथ दिया। जो कि आज भी हमारे पुरुष ऐसा नहीं है, बहन बेटियों के एक दूसरे को अपनी पत्नियों का साथ देते हैं, लेकिन पत्नियां भी कुछ ऐसी आजकल की हो गई है कि उसका नाजायज फायदा भी उठा लेती है। सच्चाई को थाम के दिल सुनिएगा, क्योंकि हम बहुत कड़वा और सत्य बोले गिरती से विपरीत जा रही है, जो कि हमारी संस्कृति धूमिल मिल रही है। उसमें पुरुष को, स्त्रियों को बहुत ही विचार करने की जरूरत है। इस समय की ऐसी स्थिति बन रही है। जब माता सावित्रीबाई फूले खेतों पर खाना देने जाती थी, वहां जोधवा राव फूले उनको शिक्षा देते थे। ये बात जब उनके घर में पता चली माता पिता को, जोधवा राव फूले जी के, तो उन्होंने दोनों लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। गरीबी हालत तो वैसे भी थी बहुत ज्यादा। जब रहने की जगह नहीं थी, कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि हम सिर्फ अकेले महान बन गए हैं, और माता सावित्रीबाई के पीछे महात्मा ज्योतिबा राव जी का योगदान रहा है। जब दोनों लोगों को घर से बाहर निकाल दिया उनके माता पिता ने, ज्योतिबा राव फूले जी के, तो वहां पर जो सहयोग था वो किसने दिया? वो फातिमा शेख माता जी ने उनका साथ दिया, जो उनकी दोस्त थी। अभी तक इतने हमारी बहनों ने विचार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि हकीकत को जानना जरूरी है कि हम बिना त्याग, बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे उन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की, किसने? माता रमाबाई ने, सॉरी सावित्रीबाई फूले जी ने, तो उनको घर से निकाल दिया गया। क्या किया गया? घर से निकाल दिया। अगर अब उनके पास क्या रास्ता थे? दो रास्ते थे, या तो वो अपना परिवार चुने या फिर घर को छोड़ दें। इसी तरीके से तथागत बुद्ध ने जब परिवर्तन किया, करने के लिए विचार किया, तो क्या किया उन्होंने? त्याग किया ना। बिना त्याग के कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। हमारी महिलाएं बेटियां ये सोचती है, हमारे पुरुष ये सोचते हैं, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, घर है, हमारे महापुरुषों के भी परिवार थे, घर थे, लेकिन उन्होंने दोनों व्यवस्थाओं को मैनेज किया, परिवार को भी देखा और जो जिम्मेदारियां थी उनको निभाते हुए उन्होंने त्याग भी किया परिवार का, और समाज के लिए बलिदान और संघर्ष भी किया। जब फातिमा शेख ने उनको अपने यहाँ पर जगह दी, और जो महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के दोस्त उस्मान शेख थे, जो आज हिंदुत्ववादी लोग ये कहते हैं कि मुसलमान हमारे देश के विद्रोही हैं, देश के लिए खतरनाक है, हम अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं, अपनी बेटियों बहनों को ये बताना चाहते हैं कि आज 76 साल हमारे भारत देश को आजाद हो गए, अभी तक हिंदू मुस्लिम वाले लोगों ने हमारे देश में इस तरीके का जो भाईचारा था वो खंडित नहीं हुआ। आज खंडित टुकड़ों में हमारे लोगों को आपसी भाईचारा का पाठ किया।